वीन के दो केस ले रहे हैं, एक 1 वोल्ट है और एक -1 वोल्ट है। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब मैं वीन 1 वोल्ट ले रहा हूं और वीन -1 वोल्ट ले रहा हूं, सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि ये बीजेटी का आपको मुझे कंडीशन बताना है, यानी कि ये बीजेटी चालू है कि बंद है, ऑन है कि ऑफ है, आपको ये बताना है। ये पूरे वीडियो का पर्पस है। हेलो बडिंग इंजीनियर्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। आई रियली होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो एंड जम से पढ़ाई कर रहे हो। ओ सर, अब पढ़ाई की तो बात ही मत करो। क्यों भला? क्योंकि सर कॉलेज के एग्जाम सर पे हैं और टेंशन ही टेंशन है। तो कोई नहीं दोस्तों, उसी टेंशन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा हल्का करने के लिए जो एक्यूमेन गेट एकेडमी टीम है वो आपके साथ जुड़ गई है। तो सर क्या खास है इस वीडियो के अंदर? तो आई रियली होप कि जो मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जो बेसिकली हैं ऑन डबल इंटीग्रेशन, ये आपको पसंद आए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दोज वीडियोस। एंड इस वीडियो के अंदर बेसिकली मृणाल सर बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी डिफिकल्ट एंड से एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं कॉलेज की एग्जाम के लिए तो डिफिकल्ट होता ही है, बट साथ में कहीं ना कहीं जो गेट के एग्जामिनेशन है या तो फिर जो आईईएस का एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो सर ऐसा ये कौन सा टॉपिक है सर? तो जैसे कि आपको पता ही है, आपने देख ही लिया है थंबनेल के अंदर कि इस वीडियो में मृणाल सर बात करने वाले हैं बेसिकली अबाउट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। बिकॉज ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना बच्चे लोग, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सर्किट है जो परेशान तो बहुत करता है। जैसे मैं एक आध दिन जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे साथ, उनसे बात कर रहा था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, लाइक उसका डीसी एनालिसिस होता है, उसका स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस होता है। तो दे वर लाइक हाँ सर ये टर्म्स हमने सुने हैं, यानी ये जो भी आप बोल रहे हो ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं पता है, पता है, बट द थिंग इज कि सर सर्किट कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। यानी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बीजेटी का जो पैर होता है वो उसका फिर एक स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना, तो सर रटना बहुत पड़ता है। तो मैंने बोला क्या 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 बोला, क्या बोला, एक बार फिर से बोल। तो रटना पड़ता है? अरे बाबू गलत है तू। बिकॉज पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो रटना पड़े। मैं तो बोलता हूं कि जो पूरा इंजीनियरिंग है उसके अंदर भी ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो रटना पड़े। अगर रटना पड़ रहा है यानी समझ जाओ कि आपको वो चीज समझ में नहीं आई है या तो फिर अच्छे से समझाई नहीं गई है। इसी वजह से मृणाल सर इज हियर टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी 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 इंटरेस्टिंगली। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल एम्पलीफायर को लेके एक तकलीफ, दुविधा, टेंशन लेके घूमते हैं, चाहे वो कॉलेज का एग्जाम हो या तो फिर गेट का एग्जाम हो। तो चलिए और बातें नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। एंड अगर मैं ये पूरा वीडियो की बात कर रहा हूं तो उसको मैंने दो हिस्सों में बाइफरगेट किया है। जो स्टार्टिंग पोर्शन होगा वो बीजेटी का ही एक बेसिक है, बिकॉज जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर बीजेटी से बनेगा तो वो जानने के लिए आपको जो बीजेटी का वर्किंग है ये पता होना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट्स को बीजेटी का वर्किंग पता है वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो ही सीधा आप देख सकते हो। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है समझना, सीखना, लर्न करना, बिकॉज आपने बिल्कुल नाम सुना होगा एक आईसी का जो बहुत ही चर्चित है,
IC741, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। IC741 बेटा ये बेसिकली जो है ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये है बेसिकली हमारा ओपैम्प। तो बच्चा ये जो ओपैम्प होता है, जो IC741 है, इसका ही जो बेसिक ब्लॉक होता है यही होता है हमारा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो अगर आपको 741 यानी कि IC741 ओपैम्प समझना है तो उसका जो अंदर का जो भी 4 ब्लॉक्स होते हैं मेजरली, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, देन वोल्टेज लाइक लेवल शिफ्टर एंड पुश पुल एम्पलीफायर, ये 4 जो ब्लॉक्स हैं उसके जो पहले 2 अहम हिस्से हैं जो है ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट एंड ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, ये दोनों बनता है पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो अगर आपको ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर नहीं पता है तो ओपैम्प के अंदर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंसना पड़े, बट व्हाई टू टेक टेंशन एज आई एम हियर। तो चलिए इसका जो बेसिक ब्लॉक है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्पस क्लियर होना चाहिए बेटा, कि जब भी हम बात कर रहे हैं IC741 के बारे में तो IC741 के अंदर जो है वो है ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। जो ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट जो है वही हमारा एक डिफरेंस एम्पलीफायर है, और वो जो डिफरेंस एम्पलीफायर है वो बनता है बीजेटी से, बीजेटी एज वेल एज मॉसफेट से। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे बीजेटी काम करता है एज वेल एज कैसे एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम करता है, राइट, बाय यूजिंग बीजेटी। तो चलिए शुरू करते हैं समझना किसको। पहले बेसिकली हम समझेंगे वेरी बेसिक चीज जो होता है बीजेटी, राइट। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, अभी आपको मैं ऊपर ऊपर से ही समझा रहा हूं वर्किंग ऑफ बीजेटी, कि बीजेटी कैसे काम करता है। सो आई रियली होप कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये पता ही होगा कि एक बीजेटी कैसे काम करता है। तो जब भी हम बात करते हैं बीजेटी के बारे में, एवरीवन नोज कि बीजेटी इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। तो अगर मैं यहां पे अभी बीजेटी को एक ब्लैक बॉक्स मान लेता हूं, अब ये मत बोलना सर ये ब्लैक बॉक्स तो है नहीं, हाँ, मान लेते हैं, चलो यहां पे हमारे पास एक व्हाइट बॉक्स है, बीजेटी 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो मैंने यहां पे उसके जो 3 टांटिए हैं वो निकाल दिए हैं, कोई भी जगह से 3 टांटिए निकाल दो, टांटिए यानी टर्मिनल्स, भाई कंफ्यूज मत होइएगा कि चलो यहां पे मैंने बीजेटी के ऐसे 3 टांटिए निकाल दिए हैं। नाउ द थिंग इज हमको पता है ये 3 जो टर्मिनल्स है वो कौन से होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमीटर। तो कहीं ना कहीं इसको नाम भी देते हैं कि सर ये टर्मिनल जो है ये सपोज हमारा बेस टर्मिनल है, सपोज ये हमारा एमीटर टर्मिनल है, और ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, ठीक। तो आई रियली होप कि ये पहला बेसिक चीज सबको पता है। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, बिकॉज बीजेटी दोनों होते हैं, आइदर एनपीएन और पीएनपी। तो चलिए यहां पे ये तो ऐसे ब्लॉक डायग्राम है, बट हम सबको पता है कि उसका जो सर्किट सिंबल है इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस। ये हमने कहीं ना कहीं कॉलेज में, स्कूल में, कहीं ना कहीं एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने ऐसे ड्रॉ किया है। तो भाई जब भी हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे भी बच्चे लोग तुम लोग क्या करो, इसके टांटिए यानी टर्मिनल्स को पकड़ो। यानी कि ये जो है आई होप सबको पता है, ये जो टर्मिनल है इसका नाम क्या है, कलेक्टर। ये जो टर्मिनल है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेस। और ये जो एक टर्मिनल है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एमीटर। क्यों बीजेटी के अंदर ये जो टर्मिनल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना या फिर इनके बिहेवियर को जानना एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो या तो फिर आपका ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट हो, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट हो, लेवल शिफ्टर हो, करंट मिरर हो, ये सब सर्किट्स जो हैं वो बिहेव करती हैं या अल्टीमेटली वो बनती है विद द हेल्प ऑफ बीजेटी। अब तुम्हारा बीजेटी का ही कंसेप्ट गुड़ गोबर होगा तो भाई तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे करंट मिरर काम करता है, कैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम करता है। वो सब एडवांस लेवल तब सीख पाओगे जब तुम्हारा ये बेसिक क्लियर है। तो अगर ये चीज पता है तो स्किप दिस वीडियो एंड आगे बढ़ जाओ, बट अगर नहीं पता है तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ एंड तक, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर तो हमको बेटा यहां क्या करना है,
जब भी हमको कोई भी एग्जाम के अंदर ये सिंबल दिख जाए, ऐसा वाला सिंबल, तो क्या करो, उसका जो सिंबल है वो सिंबल के पास चले जाओ। वो हो, मैं इसके पास चला गया, इसके पास चला गया तो क्या दिख रहा है सर, यहां एक एरो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसका मतलब यहां से करंट जो है ये ऐसे फ्लो करेगा और इस करंट को हम क्या नाम देंगे, एमीटर करंट नाम देंगे, IE। सिंपल। अब हमको एक चीज बाय डिफॉल्ट पहले से ही पता होती है, वो ये होती है कि फॉर बीजेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर बीजेटी इन एक्टिव रीजन। अभी हम कट ऑफ और सैचुरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर बीजेटी इन एक्टिव रीजन जो चीज ऑलवेज सही होती है वो क्या सही होती है, जो एमीटर करंट होता है वो बेसिकली आपका बेस करंट एज वेल एज कलेक्टर करंट का एडिशन होता है। ये चीज आपके दिमाग में डाल दो, ये चीज आपके दिमाग में से कहीं नहीं जानी चाहिए। क्या चीज, कि अगर हम बीजेटी की बात कर रहे हैं, एंड देखिए इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बीजेटी को यूज करते हैं एज एम्पलीफायर, यानी कि बीजेटी को हम यूज करते हैं इन दी एक्टिव रीजन। तो भाई जब भी एक्टिव रीजन में यूज कर रहे हैं, इन दैट केस IE ऑलवेज क्या होने वाला है, IC IB के बराबर होने वाला है। तो सर ये क्यों बताया आपने हमको, ये भाई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए यहां करंट IE जो है वो बाहर निकल रहा है। अरे बोल, बाहर निकल रहा है ना, हाँ। कहां से बाहर निकल रहा है, ये डिवाइस से बाहर निकल रहा है। तो जो बाकी दो करंट हैं, कौन से करंट, एक करंट हो जाएगा IC यानी कलेक्टर करंट, मैं क्या बोला, टाटिया पकड़ो, ये अंदर आएगा, एज वेल एज जो बेस करंट है वो भी अंदर आएगा, बिकॉज हमको KCL सेटिस्फाई करवाना है। क्या ये हमारा KCL का इक्वेशन है, अरे बोल हाँ कि ना, क्या ये हमारा KCL का इक्वेशन है, जो क्या है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। हाँ, तो अगर मेरा IE करंट आउट गोइंग है तो IB और IC जो होगा ये इनकमिंग करंट होगा। क्लियर है, ये पहला बहुत ही फंडामेंटल रूल बोल दो या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोल दो या फिर बिहेवियर बोल दो जो बीजेटी शो करता है। देन अगर ये बात क्लियर है करंट के बारे में, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, वोल्टेजेस के बारे में। कौन, वोल्टेजेस। तो देख अगेन क्या बोल रहा हूं, ये बेस है, ये एमीटर है, ये दोनों के बीच का वोल्टेज जो है ये क्या लेना है, ये वोल्टेज लेना है VBE, एंड जो कलेक्टर एमीटर है इन दोनों के बीच का वोल्टेज लेना है प्लस माइनस VCE। बस इतना पता होना चाहिए। क्या सर, एक और बार बोलो, एक और बार बोलता हूं कि जो भी हम बात कर रहे हैं बीजेटी के बारे में, तो बीजेटी के अंदर हमको 3 करंट एंड 2 वोल्टेज पता होने चाहिए। कौन कौन से 3 करंट्स, एक तो IE जो बाहर निकल रहा है, IB और IC जो अंदर आ रहा है डिवाइस के अंदर। उसके अलावा जो वोल्टेजेस की बात हो रही है, तो VBE वोल्टेज हमको ये पता होना चाहिए एंड VCE वोल्टेज पता होना चाहिए। जनरली हम निकालते हैं VCE वोल्टेज, बट हमको ये जो वोल्टेज है VBE, ये जनरली हमको पता होता है, ये होता है 0.7 वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली से 0.7 वोल्ट्स अगर हमारा बीजेटी बना है सिलिकॉन से। एंड मोस्ट ऑफ द केस के अंदर ये बेटा बनता है सिलिकॉन से। तो क्या बोला मैं, अगर हम बात कर रहे हैं बीजेटी के बारे में, तो बीजेटी के अंदर बेस और एमीटर के बीच का ड्रॉप कितना होता है, 0.7 वोल्ट्स होता है। अगर बीजेटी ऑन है, अगर एक्टिव रीजन में है तो ऑन ही होगा, तो तुमको यहां पे 0.7 वोल्ट जो है वो ले ही लेना है, ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमीटर। क्लियर हुआ ये बात। सर इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा और इलोबरेट करो ना। तो भाई इसका मतलब और क्या होगा कि अगर मैं ऐसा ले रहा हूं कि VBE जो है ये हमको पता है 0.7 वोल्ट के आसपास होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, VBE कैसे लिखें इसको, VB माइनस VE, यानी कि जो वोल्टेज बेस पे होगा और जो वोल्टेज एमीटर पे होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.7 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ बेटा, कमेंट के अंदर बोलना है क्या ये क्लियर है। आई रियली होप कि क्लियर है। तो भाई बेस और एमीटर के बीच का जो डिफरेंस है वोल्टेज का वो 0.7 होगा, और उसी केस में एमीटर करंट बाहर आएगा एंड बेस करंट अंदर जाएगा। क्लियर है? चलो आई रियली होप ये बातें क्लियर हैं।
एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस किसी को ये बातें पता है ना, यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड डायरेक्टली जंप टू द सेकंड वन, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू फील बोर्ड. हाँ, अगर बेसिक कंसेप्ट वीक है, डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बहुत मजा आएगा. अब क्या बोला मैंने कि ये सिंपल बीजेटी है, ये सब करंट एज वेल एज वोल्टेजेस हमको क्लियर है. तो सर अब हम क्या करें, समझाता हूं क्या करते हैं. कि अगर हम यहां पे एक सर्किट उठाते हैं, हम यहां पे एक सर्किट ले रहे हैं बीजेटी का, यहां ध्यान दीजिएगा. तो अगेन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये कौन हमारा, ये हमारा 3 टर्मिनल बीजेटी. अब यहां पे मैं बायसिंग वोल्टेज सब लगा रहा हूं. अब घबराइएगा नहीं ये सब नाम सुन के, बायसिंग वोल्टेज और ये सब वो सब क्या है, अब कुछ टेंशन मत लो, सब समझ जाओगे. चलो, हमारा ये बीजेटी हो गया, बिल्कुल सर. अब मैं इसके आसपास कुछ कुछ कंपोनेंट्स लगाता हूं. जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये जो एमिटर टर्मिनल है, मैं यहां पे लगा रहा हूं एक रेजिस्टेंस, और मैंने सीधा ही इसको ग्राउंड कर दिया. आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, देखा होगा. ये चेहरा देखेला है, सुनेला है, रेजिस्टेंस सुनेला है, क्या है इसका नाम, RE. सर एक और रेजिस्टेंस हमने सुना है, देखा है, जिसका नाम क्या होता है, बेसिकली ये लगता है कलेक्टर पे, इसका नाम होता है RC, और यहां हम वोल्टेज लगाते हैं VCC, है ना. मैं वही बोल रहा हूं, ये सब चीजें रटने का नहीं होता बाबा, ये सब जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी निकालनी होती है. ये वैल्यू निकालना अभी हमारा मकसद नहीं है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको बेसिक ऑपरेशन, राइट. चलो, यहां एक सप्लाई ले लिया, RC रेजिस्टेंस, RE ग्राउंड कर दिया. एंड लेट अस कंसीडर कि हम यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं. लेट्स से कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो वैल्यू है, या फिर इसको हम बोल रहे हैं सपोज RB बोल रहे हैं, और यहां हमने एक इनपुट वोल्टेज कनेक्ट किया है Vin. सो व्हेन यू लुक एट द सर्किट, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इनपुट कहां लगाया है हमने, मैंने पहले ही बताया था आपको. कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले क्या करो, जो आपका बीजेटी है उसके पास आ जाओ. अब आप उसको पास आ रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है, ये टर्मिनल, ये किसका है, कलेक्टर का. टोंटिया पकड़ो, टोंटिए, ये किसका है टर्मिनल, एमीटर का. और ये किसका टर्मिनल है, ये टर्मिनल है बेस का. क्या टोंटिए पकड़ लिए, यस सर, आपने बोला, हमने टोंटिए पकड़ लिए. अब क्या, अब हमको पता है ना, मान लेते हैं कि बीजेटी हमारा एक्टिव मोड में काम कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा साहब, एमीटर करंट जो है ये डिवाइस में से बाहर निकल रहा होगा, यानी कि ये हमारा एमीटर करंट है. बेस करंट जो है वो डिवाइस के अंदर जा रहा होगा, यानी ये हमारा बेस करंट है. और जो कलेक्टर करंट है वो भी डिवाइस के अंदर ही जा रहा होगा. तो सर ये हमारा कलेक्टर करंट हो गया है IC. बताओ क्या ये बातें समझ पा रहे हो, मैंने आपको वही बताया है, सिंपल सिंपल बातें जो हमको पता है. क्लियर, डन. अब अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं वोल्टेज के बारे में, तो क्या हमको ये एक ही वोल्टेज पता होता है, प्लस माइनस VBE. यस सर. और ये वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, सब कुछ मान ही लो कि हाँ बीजेटी जो है वो एक्टिव मोड में काम कर रहा है, और ये जो ड्रॉप है ये 0.7 वोल्ट का है. अगर कुछ भी गलत होगा आपको मालूम पड़ जाएगा व्हाइल एनालिसिस. क्लियर है यहां तक, राइट. जहां कहीं भी अटक रहे हो कमेंट में प्लीज डालिएगा. तो यहां पे दिख रहा है, सिंपल सिंपल चीजें हैं. बेस एमीटर का वोल्टेज जो है 0.7 हो गया, करंट IE, IB, IC हो गया. अगर हम बेसिक्स में जा रहे हैं तो आपको एक और रिलेशनशिप पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं कॉमन एमीटर के बारे में, तो जो कलेक्टर करंट IC जो होता है ये होता है बीटा IB. हाँ, सुना है सर इसके बारे में. IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB. मैंने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया है जहां पूरा मैंने समझाया है कि कैसे आपका IC इज इक्वल टू बीटा IB आता है. तो अगर वहां कंफ्यूजन है तो वो वीडियो आप देख सकते हो. अदरवाइज अभी के लिए मान लो और सीधा ही क्या एक्सेप्ट कर लो, IC इज इक्वल टू, ये भी होता है क्या बेटा, अप्रोक्सीमेटली. जो पूरा होता है इक्वेशन वो तो होता है 1 प्लस बीटा IC नॉट. तो जो 1 प्लस बीटा IC नॉट है हमने इसको इग्नोर कर दिया है. तो क्या बचा है हमारे पास, IC जो होता है वो होता है बीटा IB. और यहां से ही फिर एक और इक्वेशन जो हमारा निकल के आता है ये होता है IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा IE. ये दो इक्वेशंस पता होने चाहिए.
जो कहीं ना कहीं हमारा बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक है। भूलेंगे इस बात को? हाँ, आई होप नहीं भूलना है। आईसी इज इक्वल टू होता है बीटा आई बी एज वेल एज ये होता है अल्फा आई ई। सर इन सब चीजों का मतलब क्या? सब मतलब समझाता हूं, यहां आ जाओ। अगर कोई आपको यहां पे ऐसा बोल रहा है, अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि जो बीटा का वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है, क्या बोला? कई सारे क्वेश्चन में क्या आएगा? कई सारे क्वेश्चन में ये आने वाला है, इफ बीटा इज इंफिनिटी, इफ बीटा इज इंफिनिटी और से बहुत हाई, तो भाई इसका मतलब क्या होगा? देख, इस इक्वेशन से हम क्या लिख पाएंगे? इस इक्वेशन के हम क्या लिख पाएंगे? सर बीटा इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे आई सी अपॉन आई बी। बोलिए क्या ये लिख पाएंगे? अरे बोल, लिख पाएंगे ना? हाँ, बीटा का हम लिख पाएंगे आई सी अपॉन आई बी। अब बीटा इंफिनिटी है तो दो केस पॉसिबल हैं, आइदर आई सी इंफिनिटी होगा या तो फिर आई बी टेंड्स टू 0 होगा। आई होप ये बातें पता है आपको। तो अगर मैं बोल रहा हूं बीटा इंफिनिटी है, टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इन दैट केस हमारा कोई भी करंट इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है। बट हां, क्या कोई करंट 0 पॉसिबल है? हां, समझ रहा है बात को? क्या लॉजिकल है? इंफिनिटी करंट पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर बीटा इंफिनिटी है, इन दैट केस कवि क्या बोलना चाहता है? जो आई बी है सर, ये आई बी टेंडिंग टू 0 है, यानी आई बी का वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, वो बहुत कम है। क्लियर है ये बात? बताओ बेटा, क्लियर है ये बात? राइट। अगर ये बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं सर्किट का ही एनालिसिस। तो चलिए, यहां पे मैं मान लेता हूं या आपको बोल देता हूं कि बीटा जो है ये बेसिकली क्या है? जो बीटा है ये है इंफिनिटी। तो जैसे ही बीटा मैंने इंफिनिटी रख दिया, तुम्हें क्या समझना है या तुम्हें क्या फील करना है? भाई बीटा इंफिनिटी है, यानी करंट आई बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हां, सही बोला। करंट आई बी क्या हो जाएगा? करंट आई बी हो जाएगा 0। अब करंट आई बी 0 हो गया है, करंट आई बी 0 हो गया है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो रेजिस्टेंस है, क्या इसमें से कोई भी करंट फ्लो होगा? करंट आई बी 0 हो गया है, ये करंट 0 हो गया है, तो क्या ये पूरी ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो करेगा? आई बी 0 हो गया है, तो क्या यहां भी कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं सर, यहां भी जो करंट है ये हो जाएगा 0 एम्पियर। अब जब यहां पे करंट ही 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो क्या यहां कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा? नहीं। तो क्या मैं सीधा ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो टोंटिया है, किसका टोंटिया है? सर ये बेस का वोल्टेज है, क्या ये बेस का वोल्टेज V इन के बराबर नहीं हो जाएगा? बोलिए, बोलो, क्या ये बात समझ पा रहे हो? एकदम सिंपल समझा रहा हूं आपको। जब यहां पे बीटा इंफिनिटी हो गया है, तो क्या इसका मतलब यह हो जाएगा कि देखो बीटा क्या होता है? कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। बीटा इंफिनिटी होने के लिए कलेक्टर करंट इंफिनिटी होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका सीधा मतलब क्या होगा? अगर बीटा इंफिनिटी है तो बेस करंट 0 हो जाएगा। अगर बेस करंट 0 हो गया है तो आप जो भी रेजिस्टेंस के इस साइड वोल्टेज अप्लाई करोगे, ये सीधा वोल्टेज वीबी पे आ जाएगा। क्लियर है ये बातें? क्लियर है? सही है सर। अगर ये बातें क्लियर हैं तो बताओ हमको क्या पता होता है? सर हमको बेस और ए मीटर के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये पता होता है, जो है 0.7। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो टर्मिनल है, जो हमारा एमीटर टर्मिनल है, यहां वोल्टेज कितना हो जाएगा? V in माइनस 0.7। बताओ कितनों को ये बात समझ में आई? हाँ आई है तो तू कमेंट के अंदर डाल दे या तो फिर लाइक कर दे, मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि भाई तेरे को ये बात समझ में आई है। क्लियर है? हाँ भाई देख, इलेक्ट्रॉनिक्स इससे आसान तो कोई नहीं समझाएगा। जब मैं यहां बोल रहा हूं बीटा इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या होगा? करंट 0 हो गया, वोल्टेज जो है यहां का वो सीधा V in के बराबर हो गया। यहां ड्रॉप हो रहा है 0.7 का, तो यहां वोल्टेज कितना आ जाएगा? यहां का वोल्टेज V in माइनस 0.7। सर ये सब बातों से कहना क्या चाहते हो? बस वहीं पे आ रहा हूं।
कि कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं आपको यहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूं, दैट इज कि मेरे पास यहां पे दो केस हैं। कौन से दो केसेस हैं? जो पहला केस है वो ये है कि सपोज मेरा वी इन जो है ये है 1 वोल्ट, और जो दूसरा केस मैं आपके सामने दे रहा हूं ये है वी इन जो है ये है सपोज -1 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आपका पेशेंस छूट रहा होगा, बट एंड के 5 मिनट मुझे आपका ध्यान यहां चाहिए, और ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैं? वीन के दो केस ले रहे हैं, एक 1 वोल्ट है और एक -1 वोल्ट है। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब मैं वीन 1 वोल्ट ले रहा हूं और वीन -1 वोल्ट ले रहा हूं, सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि ये बीजेटी का आपको मुझे कंडीशन बताना है, यानी कि ये बीजेटी चालू है कि बंद है, ऑन है कि ऑफ है, आपको ये बताना है। ये पूरे वीडियो का पर्पस है। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहां पे Vn इज इक्वल टू 1 वोल्ट ले रहा हूं, तो आई होप ये बात से सहमत हो रहे हो कि सर मेरा जो बेस वोल्टेज है वही हमारा इनपुट वोल्टेज है, और वही अभी के लिए 1 वोल्ट है। क्लियर है ये बात? यस सर, ये बात है, क्लियर है। अब अगर मैं ये क्यों हुआ? बेस वोल्टेज इनपुट के बराबर क्यों हुआ बेटा? सर भूल गए। अबे भाई थोड़ा तो ध्यान दे। तेरा बेस वोल्टेज Vn के बराबर इसलिए हो गया क्योंकि बीटा इंफिनिटी है, तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, बेस करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है। अब जब बेस करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा ये Vb जो है Vn के बराबर हो गया। अब बता, हमने नेक्स्ट क्या बोला कि जो एमीटर वोल्टेज है वो क्या होगा? सर वो बेस वोल्टेज से कितना कम होगा? सर -0.7 कम होगा। कितना है बेस वोल्टेज? 1 वोल्ट। ड्रॉप कितना है? 0.7। वी कितना आ गया? 0.3 वोल्ट। बोल, तेरा भी आया कि नहीं आया 0.3 वोल्ट? यस सर, मेरा भी जो एमीटर वोल्टेज है ये बेसिकली 0.3 वोल्ट आया। ओके, वेरी गुड। अगर मैं सेकंड केस ले रहा हूं जहां इनपुट -1 वोल्ट है, तो बोलो Vb कितना हो जाएगा? अगेन ये Vin के बराबर हो रहा है जो कितना है? -1 वोल्ट है। हाँ, अब देखो हमारा बीजेटी तो वही बोलेगा ना, क्या बोलेगा? V निकालो। V कितना हो जाएगा? ये होगा हमारा Vb -0.7। जब ये करने गए तो क्या मालूम पड़ रहा है? Vb -1 है। देखो कुछ भी नया चीज नहीं कर रहा हूं। Vb -1 है, ये -0.7 कितना हो गया? अरे बाबा ये हो गया -1.7 वोल्ट। तो देख, अब तेरा नेटवर्क्स या तो फिर तेरा जो भी बेसिक एप्टीट्यूड है उससे ही तुम कमेंट कर पाओगे कि बीजेटी चालू है कि बंद है। देख, अगर मैंने यहां पे इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट ले लिया, क्या लिया? अगर मैंने इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट ले लिया तो यहां कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.7 ड्रॉप हो रहा है। तो ये 1 वोल्ट माइनस 0.7, बता यहां कितना आ जाएगा? क्या ये 0.3 वोल्ट आ जाएगा? हाँ। अब तू पूरा सर्किट भूल जा। क्या सर? तू पूरा सर्किट भूल जा, कुछ भी याद मत रख, सिर्फ इतना याद रख यहां का वोल्टेज कितना आ रहा है? 0.3 वोल्ट। यहां का वोल्टेज आ रहा है 0.3 वोल्ट। ये रेजिस्टर है, यहां वोल्टेज है 0.3, यहां वोल्टेज है 0.3, यहां वोल्टेज है 0। राइट? अगर मैं इस टर्मिनल की बात कर रहा हूं तो क्या यहां का वोल्टेज 0 वोल्ट है? हाँ भाई, हाँ। तो क्या हमको यह पता है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? क्या बोले सर? क्या हमको पता है कि करंट ऑलवेज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जस्ट लाइक पानी? हाँ 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 हाँ। तो देखना, यहां 0.3 है, यहां 0 वोल्ट है, तो क्या करंट ऐसे फ्लो नहीं करेगा? बोल। हाँ सर, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो तूने भी वही तो बोला है कि आई करंट ऐसे फ्लो करेगा। हाँ 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 हाँ। तो जो तू सोच रहा है क्या वो यहां पे हुआ? हाँ सर हुआ, विच मीन्स तेरा बीजेटी ऑन है।
क्या बोले? हाँ, बीजेटी ऑन है। जो तूने अज्यूम किया था या तूने जो मान लिया था कि मेरा बीजेटी चालू है तो आईई ऐसे होगा, आईबी ऐसे होगा, आईसी ऐसे होगा, सब कुछ ऐसे ही फ्लो होगा। क्या तुम्हारा अजम्पशन या तुम्हारा जो भी कंसिडरेशन है या जो बीजेटी का बिहेवियर है इन एक्टिव, क्या वही यहां पे आपको दिखाई दे रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ना एमीटर से ग्राउंड, हाँ, करंट ग्राउंड हो गया। तो क्या हमारा अजम्पशन सही है? यस, इस केस में हमारा अजम्पशन सही है। और हम क्या बोलेंगे इस केस के अंदर, जो बीजेटी है सर, ये बीजेटी ऑन है। ऑन यानी कि एक्टिव रीजन में है, यानी कि यहां आईई करंट है, यहां आईसी करंट है, ये सब हमारी बातें सही है। बट जब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, ये वाला केस ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोला सर ने? सर अब यहां पे 1 वोल्ट नहीं है, कितना है यहां पे? सर यहां तो -1 वोल्ट है। अब तेरी तो लंका डूब गई। क्यों? क्योंकि जब यहां -1 वोल्ट आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा वोल्टेज? -1.7 वोल्ट्स। यानी अब जो तेरा एमीटर यानी कि ये टर्मिनल है, यहां -1.7 वोल्ट्स है, यहां 0 वोल्ट है। ये क्या बोलेगा सर? ये बोलेगा 0 वोल्ट इज हाई कंपेयर टू -1.7, तो करंट जो है वो इस तरफ जाएगा, करंट एमीटर के अंदर घुसेगा। चलाहट चलाहट, ये पॉसिबल है क्या? ये सिंपल डायोड ही है, पीएन जंक्शन डायोड। करंट ऐसे ही फ्लो करेगा बेस में से एमीटर। अब तुम्हारा मैथमेटिक्स या तुम्हारा नेटवर्क्स क्या बोल रहा है? यहां हाई पोटेंशियल है, यहां लो पोटेंशियल है, करंट यहां से यहां फ्लो करेगा। क्या ये पॉसिबल है? अगर तुम सच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो तुमको पता होना चाहिए कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब ये करंट तुम ऐसे कर रहे हो बट तुम्हारा असम्पशन ऐसा बोल रहा है, तुम्हारी रूह कांपनी चाहिए कि यहां कुछ तो गलत हुआ है। तो गलत क्या है? हमारा ये मानना गलत है कि ये करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट आईई फ्लो ही नहीं हो रहा है। हमने पूरा कैलकुलेशन करके देख लिया कि हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से करंट तो इस तरफ फ्लो हो रहा है, विच मींस हमारा बीजेटी इस केस में जो है वो ऑफ है। तो यहां क्या बोलेंगे? मर नहीं गया आपका बीजेटी जो है ना, ये बीजेटी इस कंडीशन के लिए ऑफ है। तो सर इसका मतलब क्या होगा? भाई इसका मतलब ये होगा कि जब भी हमने बीजेटी को ऑन किया है, जब भी हमने बीजेटी को ऑन किया है, जो पहले वाले केस में हमने बीजेटी को ऑन किया है, अब बस समझना, बिकॉज यही बातें हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी यूज करेंगे। अगर मेरा बीजेटी ऑन है, बताओ कौन से केस के लिए ऑन है? तो आप क्या बोलेंगे कि जब हमने वी इन जो है ये 1 वोल्ट लिया है, इन दैट केस हमारा बीजेटी ऑन है। तो जो भी हमारा अजम्पशन है या जो भी हमारा कैलकुलेशन है, ये सब कुछ सही हो जाएगा इन केस ऑफ द फर्स्ट। बट जो हमारा सेकंड केस है, वहां पे हमारा पूरा कैलकुलेशन, वहां पे हमारा पूरा तामझाम या मैथमेटिक्स हो जाएगा गलत। कैसे और क्या लेना है उस केस में? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहां क्या ले लिया है? यहां इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है, ये वोल्टेज वीसीसी है, ये वोल्टेज ग्राउंड है। तो अब मुझे बताओ, अगर यहां 1 वोल्ट है तो क्या मैं यहां सीधा ही लिख दूं यहां कितना वोल्टेज आने वाला है? सर यहां 0.3 वोल्ट आने वाला है। क्या ये 0.3 वोल्ट यहां करंट को ऐसे फ्लो होने देगा? बिल्कुल सर, ये करंट को ऐसे फ्लो होने देगा। तो यहां करंट कितना आ रहा है? आई। तो बोलिए ये रेजिस्टेंस कितना है? सर ये रेजिस्टेंस जो है वो आर ई के बराबर है। तो आर ई में से करंट फ्लो हो रहा है आई ई जितना। क्या हमने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है कि हमारा आईबी कितना है? हमने पहले ही बोल दिया है कि जो हमारा आईबी करंट है बेटा बहुत ज्यादा है। तो क्या हमारा आईबी करंट 0 एम्पियर है? यस सर, ये 0 एम्पियर है। तो भाई इसका मतलब क्या होगा? जो मेरा आईई है वही मेरा आईसी नहीं बन जाएगा क्या? गंगाधर ही शक्तिमान नहीं बन जाएगा? तो जो यहां आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस है? ये आरसी रेजिस्टेंस है। क्या उसमें से आईई करंट फ्लो नहीं करेगा? ये दोनों सेम ही नहीं हो जाएगा?
अरे यार बीजेटी के अंदर ये पता ही होना चाहिए कि IE बराबर IC प्लस IB होता है। अब IB 0 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो IC है यही मेरा IE हो जाएगा? बोलिए, क्लियर है ये बात? यस सर, ये बात क्लियर है हमको। तो बस खत्म हो गया। कैन वी फाइंड आउट आउटपुट वोल्टेज V0? हाँ, अप्लाई KVL। यहां कितना वोल्टेज है? ये वोल्टेज है VCC माइनस यहां ड्रॉप कितना होगा? ICRC। तो खत्म हो गया, हमको क्या मिल गया? आउटपुट वोल्टेज मिल गया। समझ पा रहे हो हमें क्या निकालना होता है? बेसिकली हमें हर एक टर्मिनल का वोल्टेज निकालना होता है, करंट निकालना होता है। आई रियली होप कि ये बातें समझ पा रहे हो। पर ये सब कुछ कब सही होगा? जब हमारा इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है। बट व्हाट इफ सर, अगर इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट नहीं है तो? अगर इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट नहीं है तो मैंने क्या बोला? अगर इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट नहीं है उस केस में क्या बोल दिया मैंने? सर हमारा बीजेटी का जो अजम्पशन है कि वो ऑन है यही गलत है। यस, तो उस केस के अंदर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं सर्किट। ये कौन सा रेजिस्टर है? ये हमारा IERE रेजिस्टर है। ये कौन सा रेजिस्टर है? ये रेजिस्टर हमारा RC रेजिस्टर है। हम यहां से ही आउटपुट वोल्टेज V0 निकाल रहे हैं। ये वोल्टेज VCC है और ये हो गया हमारा रेजिस्टर एक और RB। चलो, यहां कितना वोल्टेज दिया था हमने से -1 वोल्ट। इस केस में यहां कितना वोल्टेज आ रहा है? -1.7 वोल्ट। हाँ, अगर बीजेटी को ऑन करना है तो। बट यहां पे करंट इस तरफ फ्लो होगा, मानते हो ना? इस केस में करंट इस तरफ फ्लो होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये करंट ऐसे फ्लो ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या? बीजेटी के अंदर सब करंट 0 है। क्या? हाँ, बीजेटी ऑफ है, ये भी 0 है। ऐसा करंट पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स सर एमीटर करंट भी 0 है, ऑफ ही है, बीजेटी बंद है। कलेक्टर करंट भी ऐसे फ्लो होगा, जो कौन क्या है? ये भी 0 एम्पियर है। सब कुछ 0 हो गया। बीजेटी, मैं तो यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, क्या? बीजेटी ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब क्या? कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इन दैट केस कैन यू टेल मी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? क्या ये सप्लाई है? हाँ, ये तो है, एडीसी सोर्स है। यहां करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? देयर इज नो ड्रॉप अक्रॉस आरसी। तो बोलिए, क्या बोलेंगे? V0 इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। बट यहां करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या ये पूरा टर्म 0 हो गया? और बोलिए, आउटपुट वोल्टेज हो गया VCC के बराबर। बताओ कितना को ये बात समझ में आई? समझे? अरे बरखुरदार, इसलिए बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिक से जाओ। और बेसिक मैंने बताया आपको, बेसिक क्या है? बेसिक इज योर बीजेटी। अगर आपको बीजेटी के अंदर आपका पूरा का पूरा जो टर्मिनल बिहेवियर है, बेस, कलेक्टर, एमीटर, सब करंट्स, वोल्टेजेस, अगर ये सब कुछ आपको पता है तो भाई सर्किट को आप बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। आई रियली होप ये बात समझ पा रहे हो कि बेस पे जो वोल्टेज होगा, अगर बीटा इंफिनिटी है तो पहली बात तो ऐसी सिंपल सर्किट में बेस करंट 0 हो जाएगा और सीधा जो बेस या इनपुट वोल्टेज है उसका -0.7 आ जाएगा एमीटर पे। जो भी यहां वोल्टेज आप ले रहे हो, 1 वोल्ट या -1 वोल्ट या 2 वोल्ट और -2 वोल्ट, अगर आपका करंट डायरेक्शन और जो एमीटर करंट का डायरेक्शन होना चाहिए अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी आपका बीजेटी बंद है यानी 0 एम्पियर अंडा करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, इन दैट केस हमारा सीधा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा VCC के बराबर। और अगर करंट फ्लो हो रहा है, इन दैट केस हम यहां IE निकाल सकते हैं, बिल्कुल IE यहां निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा 0.3 माइनस 0/RE के बराबर। ये करंट IC के बराबर है, तो आउटपुट वोल्टेज VCC माइनस ICRC के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बातें? सो आई रियली होप कि जो बेसिक बीजेटी का वर्किंग है, जहां पे आज मैंने समझाया आपको
कि कोई भी इनपुट वोल्टेज हो पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैसे डील करना है बीजेटी को। तो आई रियली होप इट्स क्लियर टू यू। जो बेसिक है ये हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है ये है पूरा का पूरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। सो आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट है तो प्लीज 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 कमेंट के जरिए बी कनेक्टेड विथ मी। आई होप आप ईगर होंगे ऐसे कंटेंट के लिए, तो प्लीज 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 कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा कि प्लीज सर बाकी आप भी और सब्जेक्ट या टॉपिक के वीडियोस हमको प्रोवाइड कीजिए। हाँ, अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता ही रहूं। सो आई रियली होप आप ये करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे मैं बात करने वाला हूं अबाउट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सी या, बाय बाय, टेक केयर।